श्रद्धा दलित लड़की है। अभी कहीं और किसी हिंदू का मामला होता सारे गला फाड़ फाड़ के चीख रहे होते, छाती पे दोहत्तड़ मार रहे होते, अब कोई नहीं बोल रहा। आफ्ताब के साथ वो अपने पिता से झगड़ा करके, अपनी मां से झगड़ा करके आ गई। क्यों आ गई? टेंडर का नतीजा है ये, या इस तरह के ऐप का। और मैं आजाद हूं, 25 साल की हूं, अपनी जिंदगी जीऊंगी। ठीक है, 25 साल की आप जिंदगी जिएंगे, मगर ये जिंदगी चलेगी कितने दिन तक? कितने साल इसका सफर है? कहां तक आप लेकर जाएंगे? 45 साल की, 50 साल की, 55 साल की, 60 साल की उम्र में आकर जब आपको वॉशरूम जाने के लिए एक लाठी की जरूरत होगी, आपको पानी उठाने के लिए हाथ कांपने लगेंगे, उस समय क्या करेंगे? आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, इसका नतीजा भयानक सन्नाटा है। मगर इस रास्ते से, और ये हमें समझ जाना चाहिए, यूरोप की जो हालत हो गई है, अमेरिका की जो हालत हो गई है, उन चीजों को देखकर, जबकि वहां भी कंजर्वेटिव सोच के लोग हैं, समझदार लोग हैं, मगर इस बात को हिंदुस्तान की महानगरी जनता नहीं समझ रही, और उसका नतीजा श्रद्धा के 35 टुकड़े हैं। जी जिंदा जला दिया जाना है। जी, मैं 2 बातें जोड़ूं इसमें? हाँ, कहिए। आपने अपनी, हाँ, नंबर 1 कि आपने ये बिल्कुल सही कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पर आवश्यकता केवल एक नहीं है ना, आपने खुद ही स्वयं ही कह दिया कि एक उम्र पे आपकी सबसे ज्यादा हावी आवश्यकता होती है सेक्स, और सेक्स में नवीनता। और विशेषकर स्त्रियों के लिए आफ्टर सर्टेन एज men are not so interested in having sex with an older woman. 60 साल के आदमी को तो 18 साल की लड़की मिल जाएगी, स्पेशली अगर वो पैसे वाला है, परंतु 50-55 साल की महिला को तो 18 साल का लड़का नहीं मिलने वाला ना, फॉर हर प्लेजर स्पोर्ट। तो इसका मतलब कि जो शादी की संस्था या परिवार की जो संस्था, उसका था एक लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी। अब उसको हमने, और इसमें मैं मानती हूँ कि मार्क्सिज्म का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एज ए स्टूडेंट जेएनयू में, जो उससे भी पहले मैं कहूँगी, ये जो मैनिफेस्टो है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या एंगल्स की किताब ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड समथिंग और द अदर, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में, और इसने फेमिनिज्म को एक लॉन्च पैड देने का बहुत बड़ा काम किया है। ये एंगल्स का जो एनालिसिस था कि जो फैमिली है, एक तो वो पेट्रियार्कल, उनको तो पता ही नहीं कि मेट्रियार्कल या तरह तरह की फैमिलीज होती हैं। दूसरा कि फैमिली पेट्रियार्की को सर्व करने का, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने जायज बच्चों को देने का बस इंस्टीट्यूशन है, और पेट्रियार्की का सर्व करना मतलब स्त्रियों का उत्पीड़न और ऑप्रेशन। ये वेस्टर्न फैमिली अप टू 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी, उसका ये अपना सेल्फ व्यू था। अभी उन्होंने अपनी फैमिली के साथ तो जो किया सो किया, तो फैल जी, पर यहां आके ले आए यही सोच, क्योंकि हमारी फैमिली उस तरह से एक क्या बोलते हैं ना, यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं अपनाया हमारी फैमिली स्ट्रक्चर ने। इतने डाइवर्स सिस्टम्स थे यहाँ पे, इंक्लूडिंग मैट्रिलिनी, मेट्रियार्की, और तरह तरह के कॉम्बिनेशंस, जहाँ ये स्त्रियों का ऑपरेशन निहित हो, ऐसा ऐसा नहीं था हमारा सिस्टम। खैर, बहुत कुछ बदला। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस, कि वहाँ बाइबल कहती है thou shalt not, divorce, thou shalt not look upon your neighbor's wife as with the dirty eyes। मतलब ये वहां से कमांडमेंट मिलते हैं। हमारे यहाँ मनुष्य को संयम सिखाने के लिए, आज जिसको आप संस्कार कहेंगे, मुझे लगता है कि रामायण जैसा और कोई ग्रंथ दुनिया में शायद नहीं होगा। कहीं कोई भाषण नहीं दिया गया कि 4 शादियां करोगे तो दशरथ जैसा हाल होगा, और इसलिए राम एक
पत्नी से हालांकि उसको तिलांजलि भी जब दी तब भी पत्नी तो वो ही है, उसकी जगह कोई नहीं दे सकती। तो रामायण और राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इस मामले में ही इमर्ज्ड एज अ रोल मॉडल इवन ऑफ दिस कमिटमेंट टू मैरिज। तो आप ये नहीं अर्जुन की कितनी पत्नियां, फलां की कितनी पत्नियां, तो एक डेफिनेट रोल मॉडल सेट किया जो काफी प्रभावशाली रहा। तुफैल साहब, ऐसा नहीं है कि इस देश में केवल डंडे से लोगों को एक पत्नी या एक पति की दिशा में ले जाने का काम किया। रामायण की बहुत बड़ी भूमिका रही ये संस्कार देने में। तो आपको नहीं लगता कि संस्कारों की भी अहमियत है? बहुत बहुत सही बात आप कह रही हैं। अर्जेस को संयम में रखने की। हमारे यहाँ तो खाने का संयम, स्पीच का संयम, हर चीज में संयम, उठने का, सोने का, और उसमें फिर सेक्स का, सारी इंद्रियों के संयम की बात होती है, तो उसमें सेक्स भी आ जाता है। पर जहां लिबरेशन का मतलब ही है माई बॉडी माई राइट, आई कैन गेट स्क्रूड बाय एनी नंबर ऑफ पीपल, तो माई बॉडी माई राइट उसने चुन लिया कि मेरे बॉडी के 35 टुकड़े होंगे, तुम्हें क्या। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर जो संयम की हम बात कर रहे हैं उसके प्रभावी होने का कारण ये था कि लोग छोटे ग्रुपों में थे। छोटे शहर में मैं रहता हूं, मैं कुछ भी अनुचित करूंगा तो मेरे चाचा का दोस्त, मेरे बड़े भाई का दोस्त, मेरी बहन की कोई सहेली, मेरा फलाना मिलने वाला, जानने वाला, कोई भी देखेगा तो उनके प्रभाव थे। महानगरों में इसका प्रभाव नहीं रहा। मैं किसी और की नहीं कहता, अपनी बात करता हूँ। कई साल की बात भी हो गई होगी, मेरे ख्याल से 20 साल की, 25 साल की। मेरी गाड़ी सर्विस के लिए जानी थी, मैंने सर्विस के लिए गाड़ी दी। वहां से बाहर निकला, चौराहे से मैंने एक ऑटो जा रहे थे मेरे घर तक जाने के लिए, मैंने ऑटो, शेयर वाला ऑटो था, तो वो रुका और दो लड़के होते हैं, एक उनको लोगों को आवाज देने का, तो कुछ बच्चियां खड़ी थी, लड़कियां। उसने उनकी तरफ देख के आओ आओ बैठ जाओ, और इस तरह से कि बहुत ही अश्लील ढंग से मैंने उसका बाल पकड़े और 3-4 झापड़ कस के उसके माँ थूथड़ा सुझा दिया। और कई लोग बैठे थे उसमें, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो उसका भाई जो चला रहा था उसने कहा कि आपने इसे मारा क्यों, इसे समझाया क्यों नहीं। मैंने, तुम इसके कौन हो? बोले मैं भाई हूं। तो मैंने 2 उसके भी दिए कि भाई तू भाई है तो तूने इसे बदतमीजी को, क्योंकि वो जिन गांवों से निकल कर आए उन्होंने इस प्रकार की, वो ये नहीं जानते। मैं, ये सहज बात है किसी स्त्री के प्रति मन में लगाव ललक आए, किसी पुरुष के मन में, या किसी पुरुष के प्रति किसी स्त्री के मन में ललक आए, तो सामान्य बात है, अपना परिचय दीजिए, उससे बात कीजिए, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। उसे टीज करेंगे, उससे बदतमीजी करेंगे और इसको बड़ी मर्दानगी समझेंगे, इसको दंडित कोई नहीं करता। अब ये काम वो लड़का अपने गांव में नहीं कर सकता। वहां किसी लड़की से कहा तो इतने जूते पड़ेंगे, उसकी सीधा कर दिया जाएगा। महानगरों में वो दबाव समाप्त